आज के समय में अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलत खबर सुन रहा हो जिसे सुनकर उसे यकीन ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो लोग कहते हैं कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि सतयुग और कलयुग तो मनुष्य के बस में है। अगर मनुष्य चाहे तो कलयुग में रह सकता है, अगर मनुष्य चाहे तो सतयुग में रह सकता है। कैसे? इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ सतयुग है, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ कलयुग है। जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ कलयुग है, नकारात्मक ऊर्जा है। और जहाँ लोग प्रेम से रह रहे हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, सतयुग है। जहाँ शराब पीकर जुआ खेला जा रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति को बेइज्जत किया जा रहा हो, वहाँ कलयुग है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। और जहाँ भगवान का भजन कीर्तन हो रहा हो वहाँ सतयुग है, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे तो आप सतयुग का जीवन जिएंगे। और अगर आप शराबी, कबाबी इन लोगों के साथ रहेंगे, जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ रहेंगे, तो आप कलयुग में ही रह रहे हैं। कृष्ण जी द्वापर युग में आए थे और कृष्ण जी महाभारत में भी थे। और आप महाभारत में देख सकते हैं कि जुआ खेला जाता है और द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है। तो वहाँ तो गलत हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कलयुग है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। फिर द्रौपदी भगवान कृष्ण को मन से याद करती है और कृष्ण वहाँ आकर द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा लेते हैं। वहाँ कलयुग नहीं, सतयुग आ गया। इसीलिए अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि कलयुग और सतयुग आप किस में रहना चाहते हैं वो आपके बस में है। आपको पता है सबसे कलाकार व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति दुख में रहकर सुख प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति सबसे बड़ा कलाकार है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा दुख है, अगर आप उस दुख को भूलकर खुश रहने लग जाएं, इसका अर्थ है कि आप कलयुग को छोड़कर सतयुग में आ गए। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो वही इंसान सबसे बड़ा कलाकार है। दुख में रहकर उस दुख को याद कर कर रोना, दुखी होना, उससे आपका दुख कम तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस दुख को भूलकर खुश रहने लग जाएंगे तो वो दुख आपके पास ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं, कलयुग में या सतयुग में?